हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ द फोकस लेजर। एंड आज है यार 6 फरवरी, एज यू माइट बी एबल टू सी। एंड अभी बज रहे हैं रात के 23। तो यार आज है 6 एंड तुम लोग को पता होगा कि 12th बोर्ड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18th फरवरी। तो फर्स्ट पेपर फिजिकल एजुकेशन है, 20 को है फिजिक्स की एग्ज़ाम। तो यार दिस इज़ द ब्लॉग वेयर आई बी शोइंग कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स के। वैसे तो मैं रात को पढ़ना प्रेफर करता हूँ क्योंकि सुबह मेरे से नहीं पढ़ा जाता है। तो अभी 10:30 हुआ है एंड इन दिस वीडियो आई विल बी ट्राइंग टू स्टडी जब तक मेरा शरीर ऐसे मेरे को मना नहीं कर देता है, टिल माई आइज़ गिव अप। तो हम लोग उतनी देर तक पढ़ने वाले हैं एंड मैंने कुछ टू डू लिस्ट बनाई है, वो मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दैट। बाकी यार मैंने अभी तक ना फिजिक्स बुक 2 में सारे चैप्टर्स ख़त्म कर दिए। सो फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, उसके अलावा जो एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर है, वो सारे चैप्टर हो रखे हैं मेरे। एंड उसके अलावा मैंने EMI भी कर रखा है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि मैंने अभी तक सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट, PYQ सब कर रखा है। नाउ मेरे को आज करना है AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिज्म मैटर के शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट वगैरह नहीं है, तो मुझे वो बनाना है। एंड उसके अलावा जो चैप्टर मैंने बोला अल्टरनेटिंग करंट, वो मुझे काफ़ी अच्छा आता है, तो उसके बस PYQ करना है। फॉर्मूला शीट मेरे पास है, तो दिस इज़ द थिंग आई हैव टू डू। तो यार अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ विद द चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड आई विल बी ट्राइंग टू फिनिश इट विद इन 1.5 आवर, क्योंकि काफ़ी ईजी चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। तो लेट्स ट्राई एंड उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं ना अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ अपनी डायरी में और फिर मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके मैक्सिमम मैं ख़त्म करूँ सारे टास्क। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मेरी आज की टू डू लिस्ट कैसी है। तो ये देखो यार, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मुझे फिजिक्स की बुक 2 यानी कि जो फॉर्मूला शीट्स है उससे रिवाइज़ करना है। सो दैट इज़ लाइक 25 मिनट्स 30 मिनट्स का काम है, वो मैं लास्ट में करूँगा। उसके अलावा एज यू कैन सी है AC के मेरे को PYQ करने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के PYQ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के PYQ और केमिकल काइनेटिक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन। और मेरी एक क्लास थी 7 PM को, जो कि मैंने बस ऐसे टाइम पास के लिए रखी थी, उसको अटेंड करना था, तो वो तो ख़त्म हो चुकी है, तो दैट इज़ अ टिक फॉर मी। उसके अलावा मेरे पास अभी 1 2 3 4 टास्क करने हैं, तो मुझे वो 4 करने हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट से, जैसे कि मैंने बताया। चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं एक बार फॉर्मूला शीट से रिवाइज करूँ। बार ये मेरी रफ बुक है, तो इसके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ। दिस इज़ हाउ आई प्रैक्टिस माई क्वेश्चंस एकदम रफली एंड आई ट्राई टू फिनिश कि जितना जल्दी हो सके राइट आंसर्स के साथ। सो गाइज अभी बज रहा है 11:43 PM रात के एंड यू माइट बी एबल टू सी 1 घंटा 10 मिनट एंड 59 सेकेंड्स में मैंने मेरा पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया, जो कि है ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने बोला था 1 घंटे में कर दूंगा, बट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आई एम डन विथ दिस चैप्टर नाउ एंड मेरा एक टास्क ख़त्म हो चुका है। नाउ विल बी गोइंग फॉर द सेकेंड एंड थर्ड टास्क टुगेदर। मैं सबसे पहले बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मैं कैसे बनाने वाला हूँ शॉर्ट नोट, मतलब 1 या 2 पेज में पूरा चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। उसके बाद मैं करूँगा उसके क्वेश्चंस एंड देन आई विल बी डूइंग द सेम थिंग विथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि 5th चैप्टर है फिजिक्स का। पहले फॉर्मूलाज एंड देन सारे 10 ईयर्स के PYQ। तो 2 चीज़ हो गई, तो अपना चैप्टर डन है, क्योंकि दोनों थियोरी बेस्ड चैप्टर है छोटे छोटे। तो देखो अगर मैं सच्ची बताऊँ तो इस हिसाब से देखा जाए तो कल यानी कि 7th फरवरी से मेरे बस 4 चैप्टर बचेंगे। तो अगर मैं एक दिन में एक करता हूँ तो भी 10th तक मेरा पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएगा। भाई सुपर कार गई है अभी जस्ट। बाकी बैक टू द टॉपिक। तो 10th फरवरी तक मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा इंक्लूडिंग PYQs। तो मैं 11 से सारे सैम्पल पेपर कर सकता हूँ, मतलब हर दिन अगर एक करूँगा तो भी 10 दिन में 10 हो जाएंगे बड़े आराम से। एंड आई विल बी डूइंग ऑफ कोर्स मोर देन 1 सैम्पल पेपर एवरी डे। तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यार स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे लगते हैं एंड तुम लोग भी अपने लिए बना सकते हो। ट्रस्ट में दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल। देखो यार ऐसे मेरे कुछ फार्मूला शीट है, तुम लोग पेपर पे मत जाओ, ये बहुत पहले बनाया था मैंने, तो काफ़ी गंदा हो चुका है अभी तो। बाकी ये चैप्टर के सारे फार्मूलाज हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोटेंशियल कैपेसिटेंस है, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फार्मूला है। तो यार जैसे जिन लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चैप्टर लगता है ना, सो हियर आर द फार्मूलाज। तुम लोग देखोगे तो 1 पेज भी नहीं हो रहा है, इतना छोटा चैप्टर है ये वाला और काफ़ी इजी चैप्टर है। तो या इसके अलावा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। इसके अलावा 5th चैप्टर के मेरे पास है नहीं, तो 6th चैप्टर है सीधा EMI। दिस इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, जो मैंने अभी के अभी ख़त्म किया है। उसके अलावा यहाँ पे आता है रे ऑप्टिक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर फॉर द फिजिक्स क्लास 12th। एंड इसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। तो ये वेव ऑप्टिक्स के नोट्स है पूरे 4 पेज के, क्योंकि ये वाला चैप्टर मेरे को अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने थोड़े डिटेल नोट्स बनाए। इसके अलावा डुअल नेचर अगेन 1 पेज, एटम्स अगेन 1 पेज,
न्यूक्लियाई भी 1 पेज एंड सेमीकंडक्टर 2 पेज। तो अभी मेरे को 2 और पेज लगेंगे फॉर 2 मोर चैप्टर्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बाकी चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं ना। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे लगना चाहिए मैक्सिमम 2 to 2.5 आवर। ये 2.5 आवर में मेरे दोनों चैप्टर हो जाने चाहिए विथ शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चंस। तो दैट्स माय एम। बाकी उस हिसाब से देखा जाए तो मैं 2 बजे तक सब ख़त्म कर दूँगा। तो लेट्स So guys, 2 hours and 20 minutes done, as you might be able to see here, and I'm done with the second task of my list. And अभी बज रहे हैं रात के 1। I don't know if you can see but it's 1 AM right now. Like yeah, I'm done with my task and I'm really happy. यार ये चैप्टर इतना फालतू चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब ना सर ना पैर, बस ऐसी हवा में बातें होती है, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। बट ठीक है, वी आर डन। एंड हेयर इज़ द फॉर्मूला शीट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो मैंने ये अभी बनाया है, एज यू माइट बी एबल टू सी। तो ज़्यादातर थियरी इसमें बस 5-10 फार्मूला है और चैप्टर ख़त्म। सो ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल चैप्टर एंड दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि हार्डली 1.5 आवर ज़्यादा लेगा। सो मे बी टिल 2:30 आई विल बी डन विद दिस 2 थिंग्स एंड फाइनली मेरे सारे टास्क ख़त्म होंगे। एंड देन मे बी 30 मिनट्स आई रिवाइज द फिजिक्स बुक 2 का सारे फार्मूलाज जो कि मेरे टास्क में मैंने लिख रखा है। सो टुडे फाइनली आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल द 5 टास्क ऑन माई लिस्ट एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। सो यार तुम लोग कमेंट करके बताओ यार तुम लोग भी ऐसे कुछ फॉलो करते हो कि नहीं। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। So guys, it's 1:43 AM right now, रात के, and I'm done with the chapter magnetism and matter। लेकिन अभी मैंने बस शॉर्ट नोट्स किए, तो still I have to do the 10 years का PYQ as you might be able to see। 3 घंटे हो चुके हैं मुझे लगातार पढ़ते हुए। So yeah, it's a good thing and अच्छी बात। वैसे यार मेरे को 10 मिनट लगने चाहिए थे शीट बनाने के लिए, but it took me 30 minutes to make this whole sheet। तो एज़ यू माइट बी एबल टू सी हेयर मैंने पूरा का पूरा शीट बना दिया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द PYQs, जो कि है 47 मिनट्स का लेक्चर एंड आई विल बी वॉचिंग इट एट 2x। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 40 मिनट्स तो लग ही जाएंगे, क्योंकि सॉल्व भी करना पड़ता है एंड उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई थिंक मेरा 2:30 तक ख़त्म हो जाएगा विच वॉज प्लान्ड। सो लेट्स होप फॉर दैट। बाकी 3 बजे तक फिर रिवाइज करके सारे काम ख़त्म करके ब्लॉग को एंड करेंगे बढ़िया से। चलो फटाफट से ख़त्म करते हैं अपना लास्ट टास्क, दैट इज़ द PYQ। सो गाइस, अभी बज रहा है रात के 2:15 AM एंड फाइनली मैंने ख़त्म कर दिया है चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के PYQ। एंड यार इतना बोरिंग चैप्टर मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। मतलब हर एक क्वेश्चन, लाइक यू चेक अपॉन एनी क्वेश्चन, उसमें या तो तुम लोगों को डायग्राम पूछेंगे पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक का, या तो फिर तुम लोगों को कोई MCQ दे देंगे कि बताओ ये ससेप्टिबिलिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये बताओ कौन सा मटेरियल। सो लाइक इट्स सो बोरिंग मैन, मतलब ऐसे दिमाग पक जाता है। बट फाइनली मैंने ख़त्म कर दिया तीनों के तीनों टास्क, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, EM वेव्स एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। दोनों के मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए एंड मैंने PYQ कर दिया। तो यार दैट्स अ गुड थिंग। सो लेट्स मार्क इन आवर डायरी। एंड यार मेरे को सच्ची में मन नहीं कर रहा है पढ़ने का फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स। लाइक मेरे को जो रिवाइज़ करना था बुक 2 का, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। एंड अब बस आंखें जवाब दे चुकी है, तो अब मेरे को नींद चाहिए, एज यू माइट बी एबल टू सी। बट इट्स स्टिल 2:15, तो मैं देखता हूँ, अभी श्योर नहीं। या अगर मैंने पढ़ा तो तुम लोगों को आगे क्लिप दिख जाएगी, नहीं पढ़ा तो फिर एंड करते इधर ही व्लॉग को। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में बताओ तुम लोग कैसे पढ़ते हो एंड हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। तो देखो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मेरी टू डू लिस्ट। तो एज़ यू कैन सी हियर, तो सबसे पहले EM वेव्स, इसको करते हैं टिक, इसको करते हैं क्रॉस एंड इसको भी करेंगे टिक। तो 1 2 3 4 5 तो मैंने आज की है 5 टास्क आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 6। सो नाइस, दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग ऑफ द फोकस लेजर में। टिल देन स्टे डिसिप्लिन, बाय।